50 से 60 रुपये में बनने वाली ये चीज़ क्या आपने घर पे ट्राई की है? हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका राजपूत। गोकुल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम केक पुडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने पार्ले बिस्किट ले लिया है, बड़ा पैकेट लिया है पार्ले बिस्किट का, जो हम बचपन में खाते थे ना, बड़ी मज़ा आती थी बचपन में खाने में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपने खाए हैं कि नहीं खाए। मैंने तो बहुत खाए पार्ले बिस्किट। देखो यहाँ पे 4 पैकेट है पार्ले बिस्किट के, मैं इन्हें फाड़ लूँगी अच्छे से, है ना। अब मुझे इसे इनके टुकड़े करने हैं, टैप करना है ना, टैप टैप करके मैं ना इनका टुकड़ा कर दूँगी, इनके टुकड़े कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से मुझे टैप करना है, इन्हें टुकड़ा करना है। ठीक है, बर्थडे पार्टी हो, न्यू ईयर पार्टी हो, कम सामानों में झटपट बनने वाला ये केक आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें नहीं ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही कुछ सामानों की ज़रूरत होती है। कम सामानों में ही इजी तरीके से बनने वाला केक है ये। और पार्ले बिस्किट तो वैसे ही कम रेंज में आता है। ठीक है, और ये हेल्दी टेस्टी रेसिपी है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब मैं मिक्सर की सहायता से इसे जार में पीस लूँगी। ठीक है, इसका पाउडर बना लूँगी। मुझे इसका पाउडर बनाना है। ठीक है, और मुझे इसको कैसे चलाना है, धीरे धीरे चलाना है। कभी मुझे राइट में चलाना है मिक्सर को, कभी लेफ़्ट में चलाना है उसके बटन को, क्योंकि मुझे उससे बिल्कुल चिपकाना नहीं है ना। क्योंकि मैं धीरे धीरे चलाऊँगी तो ही वो पाउडर बनेगा, नहीं तो वो जार में पूरा चिपक जाएगा। और जार में चिपकने से क्या होगा ना, उसमें जो घी, बिस्किट में जो भी घी, बटर, तेल जो भी होगा ना, वो एकदम बाहर आ जाएगा, मतलब उसका एकदम बाहर आ जाएगा, तो वो केक अच्छे से बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे चलाना है मिक्सर को, रुक रुक के चलाना है। और देखो अभी हुआ नहीं था, मैंने फिर से उसे चलाने रखा है। ठीक है, देखो अब पाउडर बन गया है। देखो ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, जार में बिल्कुल नहीं चिपका। ठीक है, ये पाउडर बन गया, अच्छे से पाउडर बन चुका है। अब मैंने एक भगोने में ले लिया है पाउडर, सारा पाउडर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर दूध लूँगी, फुल फैट दूध लेना है हमें। ठीक है, कुछ ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ दूध लेना है मुझे। और मैं एक यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, सोडा नहीं डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर डाला है 1 चम्मच, वो भी। ठीक है, अब इसे हिलाना है हमें अच्छे से, हमें एक ही दिशा में, हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से हिलाना है, अच्छे से हिलाना है। ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो तो यहाँ पर शुगर भी डाल सकते हो, मैंने शुगर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वैसे ही पार्ले बिस्किट बहुत मीठे होते हैं, है ना, बहुत ही मीठे होते हैं, इसलिए मैंने मतलब। और मुझे केक आइसक्रीम पुडिंग बनाना है ना, तो उसमें आइसक्रीम भी आ जाएगी, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर बिस्किट मैंने यहाँ पर शुगर नहीं डाली। आप चाहो तो आप डाल सकते हो। देखो यहाँ थोड़ा लम्स आ गया है, थोड़े थोड़े लम्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा अच्छे से इन्हें हिला दूँगी, थोड़ा दूध और डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है। हमें बैटर ऐसा बनाना है कि वो ईज़िली पैन में आसानी से गिर जाए, है ना, आसानी से गिरे, पैन में आसानी से गिरे। हमें उसको मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटकना ना पड़े, आसानी से गिरे। ठीक है, थोड़ा दूध और लिया है मैंने यहाँ पर, और मैं इसे अच्छा सा हिलाऊंगी। हिला देना है मुझे अच्छे से, थोड़ा दूध और ले लिया है। ठीक है, देखो ये लम्स भी हो रहे हैं, तो ये लम्स भी हट जाएंगे, धीरे धीरे हिलेंगे ना, हिलाएंगे ना इसे हम, तो ये लम्स भी हट जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैंने कंटिन्यूस इसे हिला के रखा है, हिला दिया था पहले से ही। अब ये इसमें से लम्स निकल गए। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, सॉरी, अब हम यहाँ पर एक मोल्ड लेंगे। ठीक है, मोल्ड ले लिया, मोल्ड में मैंने तेल डाल दिया है, घी डाल सकते हो, जो डालना है डाल सकते हो, बटर पेपर रख सकते हो। ठीक है, मैंने तेल डाला है थोड़ा सा। अब मैं इसे पूरा फैला दूँगी अच्छे से, घी को, है ना, ब्रश की सहायता से फैला दूँगी। अब मैं बैटर डाल रही हूँ, देखो बैटर कितना अच्छे से बना है, इजीली गिर रहा है। ठीक है, इजीली पूरा, देखो पूरा गिर गया है। अब जो बचा कुचा है वो भी मैं उसमें डाल दूँगी, है ना, वो भी मैं पूरा डाल दूँगी। ठीक है, ये अच्छे से मुझे इसे साफ़ कर लेना है, अच्छे से डाल देना है इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया है अच्छे से। अब क्या करना है हमें कि इसे पूरा अच्छे से निकाल के साफ़ कर लेना, डाल देना है ना। ये डाल देंगे, सभी डालेंगे ना, रखने से क्या मतलब है, इतना महंगाई का ज़माना है तो रख के क्या करेंगे, पूरा
साफ़ हो जाना चाहिए अच्छे से, है ना। देखिए अब ये मैं टैप करूँगी, टैप हो गया। टैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, उसमें एयर रह जाती है। तो टैप कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल दी ऊपर से, आप चाहो तो चॉकलेट भी डाल सकते हो, आप चाहो तो आपको जो डालना है वो ऊपर से गार्निशिंग जो करना है कर सकते हो। ठीक है, अब गैस ऑन करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई रखूँगी। मैंने पहले से ही कढ़ाई नहीं रखी थी क्योंकि वो काफ़ी गर्म हो जाती है, और ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत पतली कढ़ाई है मेरी ये, इसलिए मैंने यहाँ पर अब रख रही हूँ। सिर्फ खाली 2 मिनट में गर्म हो जाएगी अच्छे से, है ना। 2 मिनट में गर्म हो जाएगी, और हमें इसे ज़्यादा भी प्री हीट नहीं, ज़्यादा भी हमें इसे वो नहीं करना है, पकाना नहीं है इसे। ठीक है, आप चाहो तो आप कुकर में बना सकते हो, आप चाहो तो माइक्रोवेव ओवन भी में भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे नमक नहीं डाला है, ना ही मैंने बालूरत जो भी डालते वो भी नहीं डाला है। मैंने खाली एक छोटा सा एक वो रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया। अब पकने रख दिया उसे, 15 मिनट हम पकने देंगे उसे, ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आम ले लिया है, एक आम ले लिया। अब मुझे यहाँ पर आइसक्रीम बनानी है। ठीक है, आइसक्रीम बनानी है। अभी तो बहुत मैंगो मिल रहे हैं, बहुत सारे। अभी तो गर्मी आ गई ना, तो मैंगो तो बहुत मिल रहे हैं, आम अलग अलग तरह के आम मिलते हैं। हाँ, ये देखो आम मैंने पूरा कट कर लिया है अच्छे से, है ना। अब मैं यहाँ पर दूध लिया है, फुल फेट दूध लेना है। वापस मुझे पूरा एक थैली मैंने दूध ले लिया है, फुल फेट 500 ग्राम जो होता है ना वो ले लिया है। अब मैं इसे गर्म करने रखूँगी, है ना, और मुझे इसे आधा कर देना है। ठीक है, आधा कर देना है, पूरा रबड़ी जैसा मुझे इसे कर देना है। ठीक है, इसमें ये दूध उकलता रहेगा, बनता रहेगा, ये धीरे धीरे इसको मतलब ये अच्छे से रबड़ी जैसा हो जाएगा। इसे आधा कर देना है, 50% कर देना है। इसमें मैं शुगर भी डाल रही हूँ, इसमें मुझे डालना है। ठीक है, 1 कटोरी से कम शुगर डाली मैंने, क्योंकि वैसे ही आम मीठे होते। देखो अब मेरा ये 10-15 मिनट में रेडी हो गया है ना। 15 मिनट लगे, मैंने अलार्म भर के रखा था। अब ये रेडी हो गया है। देखो मैं देख लूँगी, इसे चेक कर लूँगी। ये देखो बिल्कुल नहीं चिपका, है ना, चाकू में बिल्कुल नहीं आया है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। दूसरी जगह से भी दिखाऊंगी, देखो ये नहीं चिपक रहा है ना, मतलब ये बन चुका है ना। और केक को, जो केक हम बिस्किट का बनाते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है ही नहीं। बिस्किट का ऑलरेडी बिस्किट पके हुए होते, तो फिर उन्हें हमें पकाना है ही नहीं ज़्यादा, है ना, ज़्यादा पकाना है ही नहीं। मैदे का बनाओ, आटे का बनाओ, उससे हमें पकाना पड़ता है। पर ये तो बिस्किट के हैं, तो बिस्किट वैसे ही पके हुए होते हैं, तो उन्हें हमें पकाना नहीं है। बेक किए हुए होते हैं बिस्किट, तो उन्हें हमें बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं पकाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जार में, वो सारा मेरा पक गया है, मैंने सारा पका लिया है दूध अच्छे से। और मैंने यहाँ पर देखो आइसक्रीम बना ली है, दूध भी पक गया था, सब पूरा अच्छे से पक गया था। ये मेरी आइसक्रीम रेडी हो गई। मैंने आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा बनाई है बच्चों को खाने के लिए, और थोड़ी मैं मतलब उसमें यूज़ भी कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये केक जो है ना, मैं केक को इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर उसको बाइट कर रही हूँ। थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। केक इजीली टूट नहीं रहा है, वो इजीली बिखर नहीं रहा है क्योंकि गर्म बहुत है ना। तो ये अच्छे से मैं इसे इसमें डाल दूँगी, और फिर उसके बाद और छोटे छोटे इनके और छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर 2 कप ले लिए हैं, है ना, 2 कप ले लिए, 2 कटोरी जैसा आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे मतलब कांच की भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी आप ले सकते। एक बड़ा बड़ा कांच का बर्तन, ऐसा चौकोर बर्तन होता है ना, कांच का पैन, वो भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है, उसको अच्छे दबा दबा के ये जो केक बनाया ना, उसको मैं दबा दबा के ऐसा पूरा अच्छे से लेयर बनाऊंगी। अब मैंने आइसक्रीम डालना चालू की है, आइसक्रीम डालूंगी इसमें, इसकी भी लेयर बना दूंगी। ठीक है, अच्छे से लेयर बना दूंगी, इसकी भी लेयर बन जाएगी आइसक्रीम की। आइसक्रीम को मैंने मेल्ट कर दिया था। ठीक है, वो वाली आइसक्रीम जो जम गई थी ना, उसे मैंने मेल्ट कर दिया था, क्योंकि ये फिर यहाँ पर अच्छे से नहीं होती। अब मैं यहाँ पर चॉकलेट ले ली है मैंने, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने चॉकलेट डाली है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है आइसक्रीम में, ये मैंगो आइसक्रीम ही बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आपको क्या करना है, मैंगो दूध को अच्छा उबालना है, और उबालने के बाद उसको क्रश कर लेना है, मिक्सर में पीस लेना है आम, और जो हमने मिल्क को जो बहुत उबाला था ना,
है ना, जो रबड़ी जैसा बनाया था उसे, ठीक है। और बस कुछ नहीं, और फिर हमें उसको जमा देना है फ्रिज में। तो बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है, बहुत इसमें भी मेहनत नहीं है, बहुत इजी तरीके से बनेगी। आप भी एक बार बना के देखिएगा, ठीक है। देखो ये अब मैं यहाँ पर एक बार और मैंने डाला है, केक डाला है, फिर उसके बाद आइसक्रीम डाली है, ठीक है। इस तरह से देखो, अब मैं ऊपर से यहाँ पर मैंगो डाल रही हूँ। थोड़े से मैंगो बचाए थे मैंने, तो ये मैंगो डाल रही हूँ। मैंगो और आइसक्रीम का कलर सेम हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेम दिख रहा है दोनों का कलर, क्योंकि मैंने आइसक्रीम में कोई कलर का यूज़ नहीं किया है। मुझे ज़्यादा कलर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं है। यहाँ पर हम हेल्दी डिश बना रहे हैं, है ना, हेल्दी डिश बना रहे हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बच्चों को गार्निशिंग करके दीजिए, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। आइसक्रीम केक पुडिंग जो इसको बोला जाता है वो है ये। देखो मैंने एक और तैयार कर ली थी, एक और मैंने तैयार कर लिया था। ये भी 3-4 मैंने ऐसे बना के फ्रिज में रख दिए थे, बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आप भी घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए, इसमें मेहनत भी कम लगेगी और सामान भी कम लगेगा, और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप भी बनाइए और आपके बच्चों को खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।